गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदित्य गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आदित्य राव आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि और कृषि में राज्यों का कितना महत्वपूर्ण योगदान है, कौन कौन सा राज्य कौन कौन सी फसलें उत्पादित कर रहा है, ये सब हम जानेंगे। जानिएगा इसको। तो बताया गया है, ये कहा गया कि जो कृषि है और कृषि में कहा गया कि जो भारत है, ये कहा गया कि जो इंडिया है, ये इंडिया क्या है, कृषि प्रधान देश है। इंडिया में पहली बात बताई गई कि इंडिया कृषि प्रधान देश है। इंडिया कृषि प्रधान देश है। दूसरी बात बताई गई कि इंडिया की 65% आबादी, इंडिया की 65% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। इंडिया की 65% जो आबादी है वो आज भी किस पर निर्भर है साहब? कृषि पर निर्भर है। दूसरी बात बताई गई, ये कहा गया कि जो इंडिया है, इस इंडिया की ये बात कही कि भारत का भौगोलिक अगर क्षेत्र देखें, भारत का भौगोलिक क्षेत्र देखें और इस भौगोलिक क्षेत्र को कितना परसेंट मान लिया जाए? 100% मान लिया जाए। ये कह रहा है कि जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है, अगर ये 100% है तो 100 में से ये बताया गया, इस 100 में से ये बताया गया कि इसमें से 51% भाग पर कृषि की जा रही है, भाग पर कृषि की जा रही है। 51% भाग पर कृषि की जा रही है। 24% भाग बंजर है। 24% भाग बंजर भूमि है या अनुपजाऊ है। 24% भाग जो है वो बंजर है या अनुपजाऊ है। 21% भाग पर वन संपदा है। 21% भाग पर क्या देखने को मिलेगी आपको? वन संपदा देखने को मिलेगी। और 4% भाग चारागाह के रूप में है। चार % भाग कैसा है? तो बताया गया 4% भाग जो है वो चारागाह के रूप में है। दूसरी बात बताया गया, ये कहा गया कि जो इंडिया है, ये जो आप भारत देख रहे हैं, इस इंडिया में बताया गया, ये कहा गया कि इस इंडिया में जो जलवायु है, जलवायु की असमानता होने के कारण जलवायु की असमानता होने के कारण जलवायु की असमानता होने के कारण फसलें क्षेत्रों के हिसाब से, क्षेत्रों के हिसाब से पैदा होती है।
क्षेत्रों के हिसाब से पैदा होती हैं। दूसरी बात बताई गई कि अगर जलवायु के हिसाब से फसलें पैदा हो रही हैं तो उसने ये कहा साहब कि अगर हम बात करें मौसम या ऋतुओं की, अगर बात करें हम मौसम या ऋतुओं की बात करें तो मौसम या ऋतुओं के आधार पर जो फसलें हैं ये 4 टाइप की होंगी। मौसम या ऋतुओं के आधार पर जो फसलें हैं ये कितने टाइप की होंगी? 4 टाइप की होंगी। तो पहला बताया कि पहली है रबी की फसलें, दूसरी है खरीफ की फसलें, तीसरी है जायद की फसलें, और चौथी है नकदी फसलें। ये कहा गया कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान होने के साथ साथ आज भी इसकी 65% आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है। अगर भारत का भौगोलिक क्षेत्र 100% मान लिया जाए तो 100 के 51% भाग पर कृषि की जाती है, 24% भाग बंजर भूमि या अनुपजाऊ है, 21% भाग वन संपदा के रूप में है और 4% भाग पर चारागाह है। 4% भाग पर क्या है? चारागाह। दूसरी बात बताई गई कि इंडिया में जलवायु की असमानता है और जलवायु की असमानता होने के बाद तो क्षेत्रों के हिसाब से फसलें पैदा होती हैं। ये कहा गया कि अब जो फसलें पैदा होंगी वो मौसम के ऊपर डिपेंड करेंगे और मौसम के आधार पर जो फसलें हैं वो 4 टाइप की हो जाएंगी, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें, और चौथी होंगी नकदी फसलें। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे जानेंगे जो आगे समझिएगा। आगे क्या बताया गया? ये कहा गया कि मौसम के आधार पर जो फसलें हैं ये फसलें 4 टाइप की हैं और 4 टाइप में हमें पहला टाइप पढ़ना है जिसका नाम है रबी की फसलें। रबी की फसलों को जानिएगा। रबी की फसलों में क्या बताया गया? तो रबी की फसलों में ये बताया गया, ये कहा गया कि जो रबी की फसल है ये शीत ऋतु की फसल कहलाती है। शीत ऋतु की फसल कहलाती है। दूसरी बात बताई गई कि रबी की जो फसल है इसकी बुवाई के समय कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और कटाई के समय
खुश्क या गर्म, खुश्क या गर्म मौसम की, खुश्क या गर्म टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। दूसरी बात बताई गई कि जो रबी की फसलें हैं, दूसरी बात बताई गई कि जो रबी की फसलें हैं, ऐसी फसलें अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। दूसरी बात बताया गया कि ऐसी जो फसलें होती हैं उनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो गेहूं है, जौ है, सरसों है, मक्का है, ऐसी फसलें बोई जाती हैं। तो बताया गया इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, आलू, ऐसी फसलें क्या करेंगी, इनमें आती हैं। ये बताया गया कि जो रबी की फसलें होती हैं वो शीत ऋतु की फसल कहलाती हैं, और दूसरी बात ये कही गई कि इनके बुवाई के समय कम तापमान की आवश्यकता होती है और कटाई के समय मौसम खुश्क या गर्म होना चाहिए। ऐसी फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, ऐसी फसलें क्या कहलाती हैं, तो ऐसी फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। आगे है खरीफ की फसलें। आगे है खरीफ की फसलें। आगे है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलों में क्या बताया गया, जानिए। ये कहा गया कि जो खरीफ की फसलें हैं वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं। ऐसी फसलों को वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं। ऐसी फसलों को वर्षा ऋतु की फसल कहते हैं। दूसरी बात, ऐसी फसलों को बोने के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है और कटाई के समय कम तापमान की आवश्यकता होती है। ये बताया गया कि बुवाई के समय अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है और कटाई के समय शुष्क या आर्द्रता अधिक होनी चाहिए।
जब ये काटी जाएंगी तो कटाई के समय जो आर्द्रता है वो ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बताई गई इसमें, ये कहा गया कि ऐसी जो फसलें होती हैं ये जून और जुलाई में बोई जाती हैं और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। खरीफ की फसलों में बताया गया कि कौन कौन सी फसलें होती हैं, तो उसने कहा बाजरा है, धान है, गन्ना है, मकई है, धान है, बाजरा है, गन्ना है, मकई है, तिल है, कपास है। ऐसी फसलें क्या होती हैं साहब, ये नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं। यहां तक आप स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे जाने आगे है जायद की फसलें। आगे है तीसरे नंबर की जायद की फसलें। समझिएगा जायद की फसलों में क्या बताया गया। ये कहा गया जायद की फसलों में कि ऐसी फसलें जो रबी और खरीफ, ऐसी फसलें जो रबी और खरीफ की फसल के बाद संपूर्ण वर्ष भर रबी और खरीफ की फसलों के बाद संपूर्ण वर्ष भर कृत्रिम सिंचाई के माध्यम से कुछ क्षेत्रों में की जाती हैं। इसमें दूसरी बात क्या बताएगी, इस वर्ग की फसलों के लिए तेज गर्मी और शुष्क हवाएं आवश्यक हैं जो इनकी क्षमता की
पहचान होती है, जो इनकी क्षमता की पहचान होती है। दूसरी बात क्या बताई गई, ऐसी फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं ऐसी फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काट ली जाती हैं। ऐसी फसलें मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई के समय क्या कर ली जाती हैं, काट ली जाती हैं। यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होगी, स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे सीखिए। आगे समझिए, आगे हैं नकदी फसलें। नकदी फसलें, नकदी फसलों में क्या बताया गया, ये कहा गया कि ऐसी फसलों के लिए मौसम, ऐसी फसलों के लिए कोई मौसम निश्चित नहीं होता है। ये कहा कि ऐसी जो फसलें हैं, ऐसी फसलों के लिए कोई भी मौसम निश्चित नहीं होता है। दूसरी बात, निश्चित नहीं होता है। दूसरी बात बताई गई, ये कहा गया ऐसी फसलें वर्ष भर उगाई जाती हैं। ऐसी फसलें वर्ष भर उगाई जाती हैं और उगाने का जो मुख्य उद्देश्य है केवल व्यापार करना है। उगाने का मुख्य उद्देश्य केवल व्यापार करना है। ऐसी फसलें वर्ष भर उगाई जाएंगी और उगाने का जो केवल मुख्य उद्देश्य है वो व्यापार है। दूसरी बात क्या बताई गई, दूसरी बात ये कही गई कि ऐसी जो फसलें हैं, या तो जो किसान है, किसान संपूर्ण फसल को बेच देगा, बेच देता है, या अपने उपयोग के लिए
उपयोग के लिए कुछ आंशिक भाग बचा लेता है। उपयोग के लिए आंशिक भाग बचा लेता है। अपने उपयोग के लिए क्या करता है? आंशिक भाग बचा लेता है। दूसरी बात क्या बताएगी? दूसरी बात कही गई कि नकदी फसलें ही व्यापारिक फसल कहलाती हैं। नकदी फसलें ही व्यापारिक फसल कहलाती हैं। नकदी जो फसलें होती हैं, ये कौन कौन सी होती हैं? तो उसने कहा गन्ना, कपास, तंबाकू, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, ऐसी फसलें हैं जो नकदी फसलें कहलाती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य केवल व्यापार करना होता है। यहां तक तो कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात क्या बताई गई? दो इंपॉर्टेंट बातें बताई गई। क्या बताया गया कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा की गई और इस हरित क्रांति को कहा गया फर्स्ट रेवोल्यूशन। इसको कहा गया फर्स्ट रेवोल्यूशन। दूसरा जो द्वितीय हरित क्रांति है, द्वितीय हरित क्रांति, जो दूसरी हरित क्रांति है, इसकी शुरुआत 1983 और 84 में हुई। 1983 और 84 में हुई। मुख्य उद्देश्य अनाज की पैदावार बढ़ाना था। यहां तक कोई समस्या? स्क्रीनशॉट लेंगे आप यहां तक। समझिएगा आगे। समझे। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फसलों का राज्यों में स्थान। तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फसलों का राज्यों में स्थान। इसको जाने कौन सा राज्य कौन सी फसल में टॉप पर है, ये बातें जाननी है। तो
तो पहला बताया गया चावल, जूट, तेल और तंबाकू। चावल और जूट इनको जब कूट लेते हैं तिल डाल के तो खाते हैं, तो खाने के बाद क्या आता है? नशा। तो खाने के बाद आएगा नशा। तो इन सब के उत्पादन में सबसे टॉप पर कौन है साहब? आप बताएंगे पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। और जो पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं, इस पश्चिम बंगाल की जो सीएम है उनका नाम है ममता बनर्जी। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस यहाँ के गवर्नर। दूसरा बताया गया मक्का, सूरजमुखी, मक्का, सूरजमुखी, कॉफी और रागी। कॉफी और रागी इन सब के उत्पादन में कर्नाटक आगे है। इन सब के उत्पादन में कौन आगे है? कर्नाटक आगे है। और कर्नाटक के जो सीएम हैं, कर्नाटक के जो सीएम हैं उनका नाम है सिद्धरमैया। और जो गवर्नर हैं उनका नाम है टीसी गहलोत। टीसी गहलोत है। आगे जाने, आगे है नारियल, नारियल, काजू, अदरक, नारियल, काजू, अदरक, काली मिर्च, काली मिर्च और इलायची। इलायची इन सब के उत्पादन में केरल आगे है। केरल। और केरल के जो सीएम हैं उनका नाम है पिनरई विजयन। और ये कौन है? सीएम। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान यहाँ के क्या हैं? तो यहाँ के सीएम हैं मोहम्मद आरिफ खान। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे जाने, आगे है मूंगफली, अरंडी के बीज, मूंगफली, अरंडी के बीज, कपास, इन सबके उत्पादन में तमिलनाडु आगे है। इन सबके उत्पादन में तमिलनाडु आगे। इन सबके उत्पादन में गुजरात आगे है। गुजरात। और गुजरात के जो सीएम हैं उनका नाम है भूपेंद्र भाई
पटेल। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आचार्य देवव्रत। उनका नाम है आचार्य देवव्रत। स्क्रीनशॉट लेंगे यहां तक। आगे जानिएगा। आगे आगे है फूल और केला। फूल और केला, इनके उत्पादन में तमिलनाडु आगे है और तमिलनाडु के जो सीएम हैं उनका नाम है एमके स्टालिन। एमके स्टालिन। और जो गवर्नर हैं उनका नाम है आरएन रवि। आरएन रवि। दूसरा ज्वार, सोयाबीन, प्याज और संतरी। इन सब के उत्पादन में कौन आगे है? तो इन सब के उत्पादन में महाराष्ट्र आगे है। और महाराष्ट्र के जो सीएम हैं, महाराष्ट्र के जो सीएम हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। और जो गवर्नर हैं उनका नाम है रमेश बैस। रमेश बैस है। आगे जाने। आगे है अरहर की दाल। अरहर की दाल प्लस अन्य दालें। और इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश आगे है। इनके उत्पादन कौन आगे? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है छगन भाई मंगू भाई पटेल। छगन भाई मंगू भाई पटेल क्या है? यहाँ के गवर्नर है। आगे है आम, आलू, गन्ना और गेहूं। इन सबके उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदी बेन पटेल। आगे जाने। आगे है जौ, मूंगफली, जौ मूंग की दाल, मूंगफली तो होगी, मूंग की दाल और बाजरा। इन सबके स्थान में राजस्थान आगे है। और राजस्थान के जो सीएम हैं उनका नाम है अशोक गहलोत। और जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। गवर्नर है उनका नाम है कलराज मिश्र।
तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे जुड़ें। धन्यवाद।